नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जो प्रीवियस क्लास थी हमारी विलोम शब्दों की, बहुत ज़्यादा कठिन और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विलोम शब्द थे, लेकिन इस क्लास को थोड़ा सा सरल रखेंगे क्योंकि सभी लोगों का स्कोर अच्छा नहीं गया है। 30 में से 25 शायद ही कोई कर पाया हो। जो मुझे स्कोर प्राप्त हुए हैं वो 30 में 20 और 22 ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं थोड़े बेसिक से विलोम शब्दों को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलोम शब्द, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी और सुपर टेट में भी। हल्के में नहीं लेना है इनको और तैयारी इनकी बहुत अच्छे से करनी है। इसके 4 वीडियो रहेंगे। 4 वीडियो में कोशिश होगी कि जो ट्रेंडिंग में है अभी हाल साल की सभी परीक्षाओं में जो आ रहे हैं उनको हम देखते हैं और ख़त्म करेंगे। चलिए, पहला वीडियो हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको देख लें। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द क्या होंगे? तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अदृश्य का क्या होगा? अदृश्य का सदृश्य हो जाएगा। अंत में बचता है आकर्षण। आकर्षण का क्या होगा बताइए भाई? आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। कहाँ दिया है? अनावृष्टि, सदृश्य और विकर्षण। ए आंसर में दिया है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। एकदम धुआंधार तरीके से प्रश्नों को उड़ाते हुए हम चलेंगे। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। शेष के आप बताइए, शेष के आप बताइए। अंत क्या क्या होगा? अंत का अनंत हो जाएगा। अंत का क्या होगा? अनंत हो जाएगा या फिर दूसरा आदि हो जाएगा। इन दो में से कोई भी दिया हो सही हो जाएगा। अधोगति का क्या हो जाएगा? अधोगति का ऊर्ध्वगति हो जाएगा। क्या होगा? ऊर्ध्वगति हो जाएगा। अंत विरक्ति का क्या होगा भाई? बताइए फटाफट। विरक्त का अनुरक्ति हो जाएगा। अब बताइए, एक प्रश्न से कितने प्रश्न हमने तैयार किए हैं? सिर्फ पूछा गया था आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव हो गया, लेकिन एक प्रश्न से 4 प्रश्न हमारे तैयार हो गए हैं। 4 प्रश्न तैयार हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई हमसे। उन्मूलन का सही विपरीत शब्द क्या होगा? बताइए फटाफट भाई। उन्मूलन, उन्मूलन इसका क्या होगा? रोपण हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। डी आंसर सही होगा। अब इसका बताइए भाई। उन्मीलन, पहले उन्मूलन था, ये मिलते जुलते शब्द हैं, ये कंफ्यूजन करते हैं। और ये सभी प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ही प्रश्न करा रहा हूँ मैं। तो उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइए भाई। ये कंफ्यूजन करने के लिए है और ये सभी पूछे गए हैं। अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछेंगे। अगर आप प्रश्न डाल करके देखेंगे गूगल पर भी कि कहाँ पूछा गया है, तो 2 से 3 परीक्षाएं दिखा देगा कम से कम। और मुझसे पूछेंगे कमेंट करके तो मैं भी बता दूंगा। बी आंसर सही हो जाएगा। निमीलन क्या हो जाएगा भाई? निमीलन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उद्दत का सही विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। बताइए भाई फटाफट। उद्दत का हो जाएगा विनीत। ए आंसर सही हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा, घृणा का प्रेम हो जाएगा क्या? बताइए फटाफट भाई। घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम तो नहीं होगा। सही आंसर प्रेम हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। हिंसा का क्या होगा? बताइए भाई। हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। हिंसा का क्या होगा? अहिंसा हो जाएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उथला शब्द का विलोम बताइए। उथला, उथला का गहरा हो जाएगा। ये गांव में यूज किया जाता है। पानी बहुत उथला है मतलब कम है, तो इसका क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा आपका। उभार का क्या होगा? उभार मतलब उठा हुआ, इसका हो जाएगा धसा हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न का मतलब एक प्रश्न नहीं होता है। अगर आप पूरा देखेंगे, थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोप का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। कोप का विलोम शब्द
तो कोप का किसी पे, कोप का मतलब समझते हैं ना, गुस्सा करना। क्या हो गया भाई, किसी पे नाराज होना, क्रोध करना। कोप मतलब क्रोध करना, तो इसका क्या हो जाएगा, कृपा करना। क्या हो जाएगा भाई, कृपा होता है। असंतुष्ट का संतुष्ट हो जाएगा, असंतुष्ट का क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज थोड़े इजी प्रश्न है, प्रीवियस वीडियो में एकदम हार्ड प्रश्न थे। मैं देखना चाहता था कि किसकी कितने लेवल की अच्छी तैयारी है। अगर 30 में से कोई 25 कर देता तो मैं समझ जाता कि उसकी तैयारी बहुत उम्दा लेवल की है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे। चिरंतन का सही विपरीत शब्द बताइए भाई। चिरंतन, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चिरंतन का क्या होगा भाई, नश्वर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आदि होगा, अंत का आदि हो जाएगा। चलिए अगले 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। ग्रस्त मतलब जकड़ा हुआ, लोग कहते हैं ना वो उसकी ग्रस्त में है, ग्रस्त है, उससे पीलिया से ग्रस्त है, बुखार से ग्रस्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, मुक्त। बी आंसर सही हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द क्या है। गुप्त का क्या होगा भाई, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। गुप्त का क्या होगा, तो प्रकट हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चपल का विलोम शब्द क्या होगा। चपल, आप लोग सुनते हैं ना, चपल चंचल, बहुत तेज है वो। चपल का क्या होगा, गंभीर हो जाएगा भाई। चपल का क्या है, गंभीर हो जाएगा। चंचल का पूछ रहे, चंचल का क्या होगा भाई बताइए। चंचल का स्थिर हो जाएगा। चंचल का स्थिर हो जाएगा। उद्यमी का, उद्यमी का निरुद्यमी, निरुद्यम हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, निरुद्यम हो जाएगा। बताइए भैया और कौन कौन सा है, कोई बचा है। वाचाल, वाचाल का मूक होगा, वाचाल का मूक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। एकदम देखिए, एक प्रश्न से 4-4 प्रश्न बन रहे हैं, आपको बस तैयारी करते रहना है। विलोम शब्दों को हल्के में नहीं लेना है। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। आप चाहे यूपी टेट में बैठें, चाहे सी टेट में, चाहे सुपर टेट में, कोशिश ये होती है कि हिंदी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी जब तैयारी अच्छी होगी तब। चलिए, जटिल का विलोम क्या होगा भाई। जटिल का तो सरल हो जाएगा, एकदम बेसिक प्रश्न है। जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। अमृत का विष हो जाएगा क्या, बताइए भाई फटाफट, इसको गलत मत कर देना, नहीं तो कंटाप पड़ सकती है भाई। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवृत शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए भाई फटाफट। आवृत का अनावृत हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। 15 में से शायद आज आप लोगों ने 12 सही कर लिए होंगे, जहाँ तक उम्मीद है। आज बहुत इजी पेपर है। स्कोर जरूर बताइए। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। आपके स्कोर की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। जड़ का विलोम क्या होगा। जड़ का विलोम क्या होगा, बताइए भाई फटाफट। जड़ का विलोम क्या होगा। जड़ का चेतन हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। जल का क्या होगा, जल का बताइए, तो जल का थल हो जाएगा। मूर्ख का क्या होगा, विद्वान हो जाएगा। मूर्ख का क्या होगा, विद्वान, ये तो लिखा हुआ भी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा, जड़ का चेतन। हर्ष का विलोम बताइए भाई फटाफट। विषाद हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा। खुशी का भाई बताइए। खुशी, उल्लास, आनंद, ये क्या है, हर्ष के पर्यायवाची हैं, सारे हर्ष के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हास का विलोम शब्द क्या होगा। हास का बताइए भाई। परिहास नहीं, परिहास तो ऑप्शन में ही नहीं है। हास का परिहास कर सकते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया है भाई। जो ऑप्शन में है हमें वही बताना पड़ेगा। हास का रुदन हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। हास का क्या सही होगा, डी, रुदन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा भाई। सुषुप्ति का, सुषुप्त आप लोगों ने शब्द सुना है ना, सुषुप्त, तो उसी का ही है। सुषुप्ति का होगा भाई जागृति। डी आंसर सही हो जाएगा। सुषुप्ति का क्या होगा, जागृति।
चलिए भाई बताइए फटाफट। समष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्तुत का विलोम क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। ये थोड़ा कठिन लेवल का है। स्तुत का विलोम चिन्ह शब्द जो होता है वो क्या होता है? वैसे ऑप्शन में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। दूसरा इस ऑप्शन के भी होगा, निंद हो जाता है। निंद हो जाता है स्तुत का। इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? इन ऑप्शन के अनुसार हे हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम का विषम हो जाएगा, एकदम बेसिक है। सी आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सम्मुख का विमुख हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रमुख का हो जाएगा भाई, बताता हूँ। चलिए प्रमुख का बताते हैं। प्रमुख का हो जाएगा सामान्य। प्रमुख का क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करिए। बताइए भाई संयुक्त का क्या हो जाएगा? संयुक्त का वियोग नहीं होगा, वियोग नहीं होगा, वियुक्त। कौन सा होगा भाई? वियुक्त हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। संयोग का नहीं है, संयुक्त है ये, संयोग नहीं है, संयुक्त। संयोग का वियोग का होगा, वियोग का संयोग होगा, वियोग का संयोग होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त का वियुक्त। ए आंसर सही हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा भाई, स्थूल हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। पतला का मोटा होगा। क्या होगा भाई? पतला का विलोम मोटा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? एकदम रनिंग में चलेंगे, टाइम क्यों स्पेंड करना भाई। विलोम शब्द है, थोड़ा आज इजी लेवल है इसलिए आज, और कुछ नहीं। स्वाधीन का क्या होगा भाई? स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र तो समानार्थी है। स्वाधीन का पराधीन होता है। स्वाधीन का क्या होता है? पराधीन। स्वतंत्र का क्या होता है? स्वतंत्र का परतंत्र होता है। कल पढ़ाया था शायद। स्वतंत्र का परतंत्र होता है। निरंकुश का अंकुश हो जाएगा। निरंकुश का क्या हो जाएगा? अंकुश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम धुआंधार तरीके से प्रश्नों को उड़ाते हुए चलेंगे। आपको बस वीडियो मिस नहीं करना और पूरा वीडियो देख करके ही जाना है। सन्मार्ग का विलोम क्या होगा भाई? सन्मार्ग। बताइए भाई, सन्मार्ग का कुमार्ग तो नहीं होगा? हाँ कुमार्ग हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन्यासी का विलोम क्या है भाई? ये तो आप लोग बताइए भाई। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। विरक्त का क्या होगा? विरक्त का अनुरक्त होता है। क्या होता है? अनुरक्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वर्ग का नर्क हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। स्वर्ग का क्या होगा भैया? नर्क हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी आप लोगों को ये बताइए। विलोम शब्दों के जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, कैसा लगा आज का आपको? ये सभी पूछे गए हैं, सभी आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए थे ये। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का जंगम हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चेतन का जड़ ये होगा क्या? बताइए भाई फटाफट। चेतन का जड़ और अचेतन दो होते हैं। अचेतन भी लिख सकते हैं। चेतन का अचेतन या जड़ दो में से जो दिख जाए उसको ही उड़ा दीजिए। चंचल का स्थिर हो जाएगा। चंचल का क्या होगा भाई? स्थिर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। ईमानदारी से स्कोर बताइए आप लोग, कोई झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जैसी तैयारी है वैसा बताइए। आज का स्कोर क्या रहा है? साहस का विलोम शब्द क्या होगा? साहस का दुस्साहस होता है, बिल्कुल सही बात है, दुस्साहस होता है, लेकिन दुस्साहस ऑप्शन में नहीं है। अब आप किसको लगाएंगे बताइए भाई? असाहस। आ भी निगेटिव का काम करता है। असाहस का भी लगाया जा सकता है भय के लिए। भय का निर्भय हो जाएगा। भय का क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। अभय भी होगा, अभय भी हो जाएगा। ये दोनों भय के विलोम हो जाएंगे भाई। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं।
प्रीवियस ईयर जो लोग देखना चाहते हैं 2011 से 2021 चैनल पर सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाकर के देखिए। प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग क्लासेस पढ़ना चाहते हैं एकदम टॉपिक से, तो क्लासेस चैनल पर ऑलरेडी चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, मोर देन मोर प्रैक्टिस करिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी उतना ही अधिक आपकी तैयारी होगी। मोर देन मोर प्रैक्टिस करते रहिए भाई लोगों। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ।